हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। और आज हम क्लास 10th का ऊंचाई और दूरी का बुक वाला प्रश्न सॉल्व करेंगे, जो कि प्रश्नावली 9.1 है। तो इसमें सबसे पहले हम पहला प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए इसको पहले प्रश्न समझते हैं, प्रश्न में क्या बोला गया और क्या हमें ज्ञात करना है। दोस्तों, दिया गया है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर ऊंची 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तना हुआ है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर पिक्चर दिया गया है, इसमें बताया गया है कि 20 मीटर ऊंचा 20 मीटर लंबा एक डोर है, ठीक है, जो कि एक खंभा से बंधा हुआ है। ये खंभा इससे बंधा हुआ है, ठीक है। और ये भूमि के साथ जो है डोरी है वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आइए हम इसको पहले इसका फिगर बनाते हैं और तब इसके बारे में आगे हम बढ़ते हैं। हमने प्रश्न में जो भी इंफॉर्मेशन दिया था वो हमने लिख लिया है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है ए बी सी समकोण त्रिभुज में कोण सी इक्वल टू 90 डिग्री। ए बी खंभा है, बी सी भूमि है और ए सी डोरी की लंबाई है। तो दोस्तों, इसमें ये है थीटा का मान 30 डिग्री। तो जब ये होगा कोण का मान, तो ये हमारे लिए हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तो लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है? तो आप सभी जानते होंगे कि लंब बटे कर्ण साइन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा बटे ए बी बटे ए सी। तो यहाँ पर थीटा का जगह पे दोस्तों हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी का मान तो नहीं दिया गया, यही ज्ञात करना है, तो लिखेंगे ए बी और बटा में ए सी का मान दोस्तों दिया गया है 20 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 मीटर। अब देखिए साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2 और ये हो जाएगा ए बी बटे 20 मीटर। तो यहाँ से नीचे घटा सकते हैं, तो यह आ जाएगा 10 और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यह आ जाएगा 10 मीटर इक्वल टू ए बी। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ए बी यानी कि खंभा की ऊंचाई। दूसरा प्रश्न दोस्तों, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसमें हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया है हम उसे लिखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया था उसे हमने लिख लिया है। उसमें दिया गया था कि एसी पेड़ का टूटा भाग है। एसी क्या है? पेड़ का टूटा भाग माना है हमने। ए बी पेड़ का आधा भाग है, ये पेड़ का जो शेष भाग बचा है वो वाला है। और बी सी भूमि का सतह है। उसमें दोस्तों दिया गया था कि पेड़ के पाद बिंदु से टूटे हुए पेड़ का दूरी जो है 8 मीटर है, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है बी सी का पेड़ की कुल लंबाई, यानी कि ये वाला हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें जो निकालना होगा हम इसे निकाल लेंगे। ये पेड़ का शेष भाग है और ये टूटा भाग है, इसको निकाल लेंगे और इसको ज्ञात कर लेंगे। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा पेड़ का कुल लंबाई ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से बनाते हैं। इसको निकालना है तो लिखेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। इसमें 10 का फॉर्मूला लगेगा तो लिखेंगे 10 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 10 30 डिग्री का मान, यहाँ 10 30 डिग्री। उसके बाद ए बी का मान कुछ नहीं है तो बस ए बी लिखेंगे और बी सी का मान 8 मीटर। 10 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√3। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा ये 8 मीटर बटे √3, ये हो जाएगा ए बी। तो यहाँ से हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा 8 मीटर बटे √3 गुने √3
और बटा रूट 3, ये ए बी हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ये 8 रूट 3 मीटर और ये 3, ये आ गया ए बी का मान। अब हम ज्ञात करेंगे ए सी का मान, ठीक है। ये बी बटे एच होगा, तो बी बटे जब एच हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस का फॉर्मूला, कॉस थीटा इजकल टू बी सी बटे ए सी। तो कॉस 30 डिग्री बराबर बी सी का मान 8 मीटर और ए सी का मान नहीं दिया गया है तो बस ए सी लिख देंगे। यहाँ पे कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा रूट 3 बटे 2, रूट 3 बटे 2, 8 मीटर बटे ए सी। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा ये ए सी बराबर 16 मीटर बटे रूट 3, ठीक है। तो ए सी का मान आ गया है और बी सी का मान, यहाँ से हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये होगा 16 मीटर बटे रूट 3, ये रूट 3 और गुने रूट 3। यहाँ से हम करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी का मान आएगा 16 रूट 3 मीटर और यहाँ से आ जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पर ए बी का मान ज्ञात हो चुका है और ए सी का मान ज्ञात हो चुका है, तो यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि ए बी और ए सी को जोड़ेंगे तो पेड़ की कुल लंबाई। तो यहाँ से लिखेंगे पेड़ की कुल लंबाई बी डी ए बी प्लस ए सी। तो ए बी का मान 8 रूट 3 बटे 3 और प्लस 16 रूट 3 बटे 3। तो दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 और 8 6 14 यानी कि 24 रूट 3 मीटर। ये 3 से कटेगा 8 बार में, तो 8 रूट 3 मीटर, ये हो जाएगा कुल पेड़ की लंबाई। तीसरा क्वेश्चन है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। 5 उम्र से कम वर्ष के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की ऊंचाई है वो 1.5 मीटर है, ठीक है। भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले इसका जो जिसमें दिया है उसका इंफॉर्मेशन लिखते हैं, तब इसको हल करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया था कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है उसकी ऊंचाई दोस्तों दिया गया था 1.5 मीटर। तो हमने माना है कि ए बी सी, इसमें ए बी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई है और ए सी इस फिसलन पट्टी की लंबाई है। तो हमें ए सी ज्ञात करना है, तो पहले 5 वर्ष से कम उम्र का निकाल लेते हैं, फिर इससे अधिक वाले के लिए निकालेंगे। तो देखिए इसमें ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तो लंब बटे कर्ण होता है साइन का, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बटे थीटा इजकल टू ए बी बटे ए सी। साइन 30 डिग्री इजकल टू ए बी का मान आ जाएगा 1.5 मीटर और हो जाएगा ये ए सी। तो इसका मान 1/2 होता है और यहाँ पर है 1.5 मीटर और ये हो जाएगा ए सी। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी और ये हो जाएगा
15 दूनी 30 यानी कि 3 मीटर। तो AC का लंबाई जो आ जाएगा वो दोस्तों इसका लंबाई आ जाएगा 3 मीटर। अब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों का देखते हैं। 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की ऊंचाई दिया गया है वो दिया गया है 3 मीटर, और इसमें थीटा का मान दिया गया है 60 डिग्री। तो हमें 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि PR का मान ज्ञात करना है। तो ये लंब और ये कर्ण हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण साइन का होता है, तो ये भी बनेगा साइन थीटा बराबर PQ बटे PR। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 60 डिग्री, PQ का मान दोस्तों दिया गया है 3 मीटर, और PR का मान हमें ज्ञात करना है। तो साइन 60 का जो मान होता है √3/2 होता है, और यहाँ पर है 3 मीटर, और ये हो जाएगा PR। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा PR, ये हो जाएगा 6 मीटर और बटे √3। तो इसका हम यहीं पे हर का परिमेयकरण कर लेंगे, तो ये हो जाएगा √3 और बटे √3। तो ये हो जाएगा 6√3, और ये हो जाएगा √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3, और इसको कटा देंगे यहाँ से, तो ये कटेगा 2 बार में। तो यहाँ से दोस्तों आ जाएगा PR का जो मान होगा 2√3 मीटर। तो 5 और से अधिक बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर और कम के लिए 3 मीटर। 4 नंबर क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का जो इन्फॉर्मेशन दिया गया पहले उसको हम लोग लिखते हैं। मैंने इसको लिख लिया है, चलिए यहाँ पर समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर दिया गया था, देखिए प्रश्न देखते रहिए और समझते रहिए। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से, तो माना कि ये भूमि का कोई बिंदु है, यहाँ से बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, कोई ये भूमि का बिंदु है, यहाँ से ये भूमि का पाद बिंदु का दूरी कितना है 30 मीटर है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ पर लिखा है, दिया है मीनार के पाद बिंदु से दूरी 30 मीटर, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, और मीनार की ऊंचाई PQ ज्ञात करना है। तो देखिए ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। तो लंब बटे आधार होता है tan का, तो यहाँ पर फार्मूला हम लगाएंगे tan का। तो लिखेंगे tan थीटा बटे PQ बटे QR। tan 30 डिग्री बराबर PQ का मान तो दिया नहीं गया, तो लिखेंगे PQ, और QR का मान दिया गया है 30 मीटर, और tan 30 का जो मान होता है वो 1/3 होता है। तो यहाँ से लिखेंगे tan 1/√3 PQ बटे 30 मीटर। इसको क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 30 मीटर √3 बराबर PQ। यहाँ से हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो आ जाएगा 30 मीटर बटे √3 और गुना √3 और बटे √3 PQ। तो ये आ जाएगा √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3, और ये हो जाएगा 30 मीटर 30 √3 मीटर PQ का मान। यहाँ से कटेगा ये 10 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 √3 मीटर PQ। तो मीनार का जो ऊंचाई हुआ जाएगा दोस्तों 10√3 सेंटीमीटर। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।